ये रिश्ता क्या कहलाता है। फेम एक्टर करण मेहरा और उनकी पत्नी निशा रावल के बीच का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। निशा ने पति करण पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवा दी थी, जिसके बाद एक्टर को गिरफ्तार किया। बाद में मीडिया के सामने आकर इस कपल ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। करण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि निशा बहुत लालची है। पहले तो उसने दीवार पर खुद का सिर मारा और फिर एलुमनी के नाम पर मोटी रकम मांगी। इसी बीच अब निशा रावल ने इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने एलुमनी के नाम पर पति करण से क्या क्या डिमांड की थी। एक वेबसाइट के मुताबिक निशा ने बताया कि उनका और करण का झगड़ा एलुमनी की बात पर नहीं हुआ था। निशा रावल ने कहा, मैंने और करण मेहरा ने अलग होने का फैसला कर लिया था, जिसके बाद मैंने करण मेहरा से एलुमनी की बात की थी। मैंने करण से कहा था कि कविश की 12 तक की पढ़ाई मैं ही करवाऊंगी। आगे की पढ़ाई के लिए करण मेहरा को खर्चा देना होगा। आपके पास 12 साल हैं ये रुपया जमा करने के लिए। बस आप कविश की हायर एजुकेशन संभाल लेना, मैं भी आपकी मदद कर दूंगी। हम दोनों मिलकर कविश को एक अच्छा भविष्य देंगे। बताइए कि मैंने करण मेहरा से क्या गलत कहा। वहीं इस बारे में निशा रावल के भाई ने कहा, निशा ने एलुमनी के नाम पर अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा है। निशा रावल चाहती हैं कि उसके बच्चे की अच्छी परवरिश हो। निशा रावल तो मैकडॉनल्ड्स में भी काम करने को तैयार थी। वो लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाने को भी तैयार हैं। निशा का साथ देते हुए उनकी दोस्त मुनीषा कोटवानी ने कहा, इस आदमी को बचाने के लिए निशा रावल ने अपनी ज्वेलरी तक बेच दी है। निशा रावल ने करण मेहरा से कहा था कि उसे पूरा अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। निशा रावल अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं, क्योंकि कविश उसकी जिम्मेदारी है। निशा रावल ने सालों तक कुर्बानी दी है। इस मामले में अब निशा ने एक और शॉकिंग खुलासा किया है। दरअसल निशा ने खुद कबूला है कि उन्होंने कमरे के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे। एक इंटरव्यू में निशा ने इस बात को कबूल किया कि घर के सीसीटीवी कैमरा उन्होंने ही बंद किए थे। निशा ने कहा, हाँ, मैंने कुछ समय पहले ही घर के सीसीटीवी कैमरे ऑफ किए थे। इसकी वजह बताते हुए निशा ने कहा, सीसीटीवी कैमरा जब भी ऑन होता था तो मेरे और मेरे बेटे कविश के साथ करण का व्यवहार बहुत ही अच्छा होता था। वो कविश के साथ मस्ती करते थे, खेलते थे, लेकिन बेडरूम में करण का व्यवहार बदल जाता था और वो मेरे साथ मारपीट करते थे, क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे थे। इसलिए मैंने कुछ दिनों पहले ही घर के कैमरे बंद कर दिए थे। डीवीआर अब पुलिस के पास जब्त है, जिसमें हमारे घर की सारी चीजें रिकॉर्ड हैं। देखा जाए तो निशा करण के बीच के इस विवाद का असर 4 साल के मासूम कविश पर हो रहा है। इन सब में कविश का कोई कसूर भी नहीं, लेकिन फिर भी वो ये सब झेल रहा है। निशा और करण दोनों ही अब बच्चे की कस्टडी को लेकर भी बहस रहे हैं। करण के मुताबिक कविश निशा के पास सेफ नहीं है और इसे लेकर निशा ने कहा कि करण को अपने बेटे की कस्टडी में कोई दिलचस्पी नहीं है। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।